तो दोस्तों पिछले 3 दिन से लगातार चल रही इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच में इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब इजरायली सरकार यहां पर कड़े कदम उठा रही है, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप में यहां पर ब्लॉकेज करने का फैसला किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ब्लॉकेड का मतलब होता है कि उस जगह पर ना तो किसी भी तरह से फ्यूल पहुंचा जाएगा, ना पानी, न खाना और ना ही बिजली यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। और ऐसे में गाजा स्ट्रिप के इस इलाके को हमास के आतंकवादियों द्वारा अपना अड्डा बनाया हुआ है। लगभग 3 दिन पहले अचानक से इजराइल के ऊपर इन आतंकवादियों के द्वारा भयंकर हमला किया गया था, जिसके लिए इजराइल यहाँ पर तैयार नहीं था, लेकिन तुरंत ही इजरायली मिलिट्री ने यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभाल लिया और इन आतंकवादियों के होशों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस बार की ये जंग आर या पार की होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां इस युद्ध में ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें खुद हमारा देश भारत भी इजराइल के साथ समर्थन में है, वहीं पर अरब मुस्लिम देश इस लड़ाई को सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमास का साथ उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन इस बार हमेशा के लिए हमास के आतंकवादियों को खत्म करने की पूरी योजना बन चुकी है, जिसके लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यहाँ पर कसम खाई है कि टेररिस्ट ग्रुप के सारे अड्डों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में गाजा स्ट्रिप पर ब्लॉकेज लगाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। और इस तरह से पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों का वहाँ पर बिजली, खाना पीना सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को ही इस लड़ाई से तकलीफ हो रही है, बल्कि अचानक से हुए इस हमले के कारण दोनों ही तरफ नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ऐसे में दोनों तरफ अभी तक कुल 1100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी भी पीछे नहीं हटा और पिछले 48 घंटे के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने गाजा के अंदर हर एक इम्यूनिटी पर अपना कब्जा जमा लिया और इस तरह से इजराइल के करीब 700 लोग यहाँ पर जान गंवा चुके हैं, जिनमें से करीब 77 लोग इजरायली सेना के जवान हैं। और दोस्तों जिस तरह से ये लड़ाई अब एक बड़ा रुख ले रही है, धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज को भी अब ये समझ में आने लगा है कि हमास के आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं है और इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वह पूरी तरह से सही है। इसीलिए पहली बार मुस्लिम देश यूएई ने अपने कदम इजराइल की तरफ बढ़ाए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर यूएई का रुख काफी ज्यादा बदला हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि यूएई द्वारा जारी किए गए बयान में उनके द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है और यह जो बयान दिया गया है वो यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। साथ ही अपने बयान के अंदर मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गांवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद ही ज्यादा गंभीर है और इससे भारी तनाव यहाँ पर पैदा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि इजराइल के खिलाफ यूएई की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे कि ये बात यहाँ पर साबित होती है कि यूएई यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में दोस्तों अगर बाकी मुस्लिम देश भी यहाँ पर हमास के आतंकवादियों के अत्याचारों को सही नजरिए से देखकर इजराइल की तरफ आएंगे तो हमास को सबक सिखाना यहाँ पर और भी ज्यादा आसान होगा। लेकिन अभी भी इजराइल के लिए हमास के आतंकवादियों को सजा दिलाना कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह का पैंतरा हमास के आतंकवादियों द्वारा अपनाया गया है उसकी वजह से इजराइल को यहाँ पर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए काफी लंबा समय लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।